दूध के दांतों में बचपन में अगर चोट लग जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। क्यों ये ज़रूरी हम हर बार बोलते हैं कि भले दांत नहीं टूटा है, निकला नहीं है, फिर भी उस चीज़ को एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जब कभी भी दूध के दांतों में, स्पेशली आगे के दांतों में चोट लगती रहती है। वैसे ही हमारे पास एक 7-8 साल का बच्चा है और चीफ कंप्लेंट है कि दांत ऊपर से आ रहा है ना। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे सर, आप भी समझिए साथ में। एक्चुअली हुआ क्या, जब चोट लगी इन दांतों को तो अंदर ही अंदर हमारे पक्के दांत की फॉलिकल्स होते हैं, जैसे बीज जैसे बनते हैं ना, या गर्भ में बच्चा बनता है थैली में, वैसे ही हमारा पक्का दांत भी दूध के दांत के पीछे पीछे ऐसे ही डेवलप हो रहा होता है। तो जब यहाँ चोट लगी होगी, और चूंकि ये फॉलिकल गोल शेप में होता है जब बहुत छोटा होता है, और करीबन 3 साल की आप एज बता रहे हैं, उस समय करीबन इसका क्राउन वगैरह थोड़ा बना ही होगा अच्छे से, तो ये घूम गया, रोटेट हो गया वहाँ पे। जैसे बच्चा गर्भ में कैसे घूम जाता है, वैसे ही दांत घूम जाता है। तो अधिकतर जब पेरेंट्स से हम चर्चा करते हैं तो हिस्ट्री में पता चलता है कि दूध के दांत में चोट लगी है। आप इस केस में 3 साल की एज पे एक डेंटिस्ट के पास गए भी थे, लेकिन वहाँ पे एक फॉलोअप शेड्यूल होना चाहिए। जब कभी भी दूध के दांत में चोट लगती है तो एक फॉलोअप शेड्यूल होता है। उसको एक एक्सरे लेके टाइम टू टाइम हम ये देख सकते हैं कि फॉलिकल रोटेट हुआ था, या कई बार होता है कि क्राउन और रूट के बीच में एक मोड़ बन जाता है जिसको डायलेसरेशन बोलते हैं, है ना। दांत ऐसा सीधा रहता है, अब मान लीजिए यहाँ दूध के दांत को चोट लगी तो ये इसको यहाँ चोट लगी और ये ऐसा मुड़ गया, तो कई बार ये रूट और क्राउन के बीच में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कब, जब हम एक रेगुलर फॉलोअप में रहें। तो ये मैसेज हम सबके थ्रू ये देना चाहते हैं कि जब कभी दूध के दांत में चोट लगे, भले यहाँ पे कोई दांत गिरा नहीं है, ना ही टूटा है, कोई हिस्सा भी नहीं टूटा उसका, जस्ट वो डार्कनिंग हो गया, तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि हम बच्चों को इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, एक्सरे और सीरियल और सिक्वेंशियल एक्सरे के थ्रू इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। अब हम इसको यहाँ से ये करने वाले हैं, और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड के हमारे पहला लेटरल इंसाइजर आया, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में आ रहा था तो ये अपने समय पे आ गया। लेकिन जब पक्के दांत या बीच के दांत का आने का मौका था तो इसकी डायरेक्शन उल्टी थी, तो ये इधर से आया है, तो इसको आने में देर लगी है। और दूसरा लेफ्ट साइड के दोनों ही दांत अभी नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा सा पाल्पेट करके देखें तो यहाँ पे पक्का दांत हमें महसूस हो रहा है। तो ये दांत भी हमारा डिफ्लेक्ट हुआ और बाहर की तरफ से ही आएगा। होना क्या था, इसी के पीछे आना चाहिए था, एक के पीछे, जैसे मंदिर की लाइन चलती है ना एक के पीछे, वैसे ही आना चाहिए था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होने की वजह से इसने डायरेक्शन चेंज करी है। तो हम एक छोटा सा एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, देखेंगे कि दांत के शेप में कोई चेंजेस आए हैं क्या, और इन दोनों दांतों को हम जगह हटा के इनकी यहाँ पे जगह बनाएंगे और इस चीज़ को हम मॉनिटर करेंगे। लेटरल इंसाइजर भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देखना समझना चाहिए। नज़रअंदाजी सिर्फ ये हो गई कि हम एक फॉलोअप में नहीं ले जाए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऐसा केस हो जिसको आप हमसे शेयर करना चाहें तो सिंपल सा एक फोटो वीडियो ऐसा बना के आप शेयर करिए। एटलीस्ट आप डायरी में या मेडिकल रिकॉर्ड में नोट करिए कि कब उसको चोट लगी थी, कितनी चोट लगी थी, और अगर निकटतम कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है तो जाके एक बार चेक करा दो। आम डेंटिस्ट को भी चेक करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रॉमेटिक जो इंजुरीज होती है स्पेशली मिल्क टीथ में, उसके ऊपर एक्सपर्टीज थोड़ा सा ओपिनियन हम आपको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। चलो, जय श्री कृष्ण।